प्राचीन काल से ही भारत देश देवों का देश रहा है। तपस्या, चमत्कार और संस्कार भारत के गहने रहे हैं। यही कारण है कि अक्सर विदेशों में रहने वाले 80% लोग भारत के पुरातत्व, पुराणात्मक और सांस्कृतिक जगहों को देखने की इच्छा रखता है। तुलसी, कबीर और मीरा जी के समय से ही भारत के सभी घाटों पर प्रेम की गंगा, यमुना और नर्मदा जी मिलती है। देवास जिले के सतवास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला फतेहगढ़ घाट यूं तो प्राचीन काल से ही तपस्वी भूमि रहा है। फतेहगढ़ घाट पर कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और इसके प्रमाण पुराणों में मिलते हैं। लेकिन इन सब कानों सुनी बात के बाद भी फतेहगढ़ घाट पर जब हम पहुँचे तो हमने एक चमत्कार लाइव देखा। त्रिकोण यानी 3 कोनों वाला एक बहुत बड़ा चट्टान रूपी पत्थर है जो नर्मदा जी के घाट के जस्ट सामने पश्चिम की ओर खड़ा है। इसकी विशेषता यह है कि इसका आकार नीचे से सकड़ा और ऊपर से चौड़ा है और देखने से स्पष्ट होता है कि उस स्थिति में किसी भी तरह वो पत्थर खड़ा नहीं रह सकता। फिर क्या कारण है कि यह पत्थर खड़ा है? क्या कोई दैविक शक्ति है जो इसे सहारा दे रही है, या स्वयं नर्मदा जी ने इसे यहाँ रोक रखा है? दोस्तों, बहुत पहले की बात है। नर्मदा तट पर साधु महात्मा तपस्या करने आए थे। इस दौरान फतेहगढ़ घाट पर ऋषि मुनियों ने तपस्या भी की थी। कहते हैं कि उन तपस्वियों में 2 तपस्वी ऋषि मुनि ऐसे थे जिन्हें फतेहगढ़ बहुत पसंद आया और जिन्हें लगा कि यहाँ पर माँ नर्मदा जी साक्षात रूप में विराजमान रहती है, तो वो दोनों तपस्वी यहीं पर रुक गए। सुनते हैं दोस्तों कि ये 2 पत्थर जो यहाँ खड़े हैं, जो एक चमत्कारी रूप से खड़े हैं, कहते हैं कि उनमें से एक तपस्वी यह पत्थर के रूप में ऐसे ही यहाँ पर थम गया। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विशत्सु